इंतजार की घड़ियां खत्म होने को आ गई। पीएसएल की खुशियां फिर से वापस आ गई। पीएसएल का मेला आज से सजेगा। चौकों छक्कों की बरसात को चंद घंटे बाकी, जोश होगा, वलवला होगा, लेकिन इफ्तिताही तकरीब होगी ना ही ग्राउंड में शायकीन का हल्ला गुल्ला होगा। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियंस लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स में मुकाबिल होंगे। 22 मैचेस लाहौर और 22 कराची में होंगे। कज़ावी स्टेडियम और टीमों के रूट्स पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। कि हम अच्छी क्रिकेट खेलें और मुकाबले अच्छे हों। हम अच्छी क्रिकेट खेलें कि जो वो टीवी पे देख के उनको अच्छा लगे और जो है वो सोशल मीडिया पे और टीवी पे सपोर्ट करें अपनी अपनी टीमों को। पिछले 10 साल भी कवर किए जिस तरह प्लेयर वहाँ से आए पीएसएल से, और ये ऑब्वियसली पीसीबी की एफर्ट ही। Look at it like that great opportunity to come and showcase your skill sets on the biggest stage. Yeah, look, it's obviously good to have those guys part of our group, and for us it's about trying to emulate a little bit of what we did last year and how we can improve from how we started last year as well. We had 5 home games. पीएसएल टीम के हर कैप्टन का जज्बा जवान। हर किसी ने मैदान मारने का बना लिया प्लान। लाहौर कलंदर्स के कैप्टन शाहीन आफरीदी बोले, तैयारी अच्छी है, कोशिश होगी टाइटल का दिफा करें। कैप्टन पेशावर ज़ल्मी बाबर आजम बोले, शायकीन नहीं आ रहे जिससे हम मिस करेंगे, कोशिश करेंगे अच्छी क्रिकेट खेलकर लोगों को महसूस करें। रावलपिंडी के कैप्टन मोहम्मद रिजवान कहते हैं, पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बन पा रहा, इस वजह से परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो रही। मुल्तान सुल्तान्स के कैप्टन एस्टन टर्नर ने कहा, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतरीन मुल्क है। कराची किंग्स के कैप्टन डेविड वार्नर बोले, गुज़िश्ता साल से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। पीएसएल 11 का जादू गैर मुल्कियों के सर पर सवार। ऑस्ट्रेलवी साबिक क्रिकेटर की पीएसएल में एंट्री। ऑस्ट्रेलवी बैटर रावलपिंडी स्क्वाड का हिस्सा बन गए। उस्मान ख्वाजा भी पीएसएल 11 में शामिल। उस्मान ख्वाजा को लॉरी एवंस के मुतबादिल के तौर पर शामिल किया गया। पीएसएल की टिकट्स लेने वाले ना हो परेशान। पीसीबी ने रकम की वापसी का कर दिया है ऐलान। रिफंड का अमल 30 मार्च से शुरू होगा। डेबिट और क्रेडिट कार्ड समेत मुख्तलिफ ज़राए से की जाने वाली अदायगियाँ वापस मिलेंगी। टिकट होल्डर्स को रकम वापसी के लिए किसी किस्म की कार्रवाई या दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं। रकम की वापसी की मुद्दत मुताल्लिका बैंक की अदायगी इदारे के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है। पीएसएल 11 ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक इंतजाम मुकम्मल। मैच की सिक्योरिटी के लिए 900 के करीब ट्रैफिक एहलकार मामूर होंगे। सीटीओ लाहौर डॉक्टर अतर वहीद का कहना है, किसी भी रोड को मुस्तकिल तौर पर बंद नहीं रखा जाएगा, तमाम सड़कें ट्रैफिक के लिए खुली रहेंगी। पीएसएल 11 के लिए पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी मुतहर्रिक। मैचेस की सिक्योरिटी सर्विलेंस के लिए खसूसी और जाम इंतजाम। कज़ाफी स्टेडियम, एयरपोर्ट, होटल्स और मैच रूट्स की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए सेफ सिटी और लाहौर पुलिस की मुश्तरका हिकमत अमली नाफिज। मैचेस के दौरान 950 से ज़ायद जदीद कैमरों के जरिए शहर भर में मुसलसल मॉनिटरिंग। स्टेडियम के अंदर, बाहर और इतराफ के इलाकों की 24 घंटे सर्वेलेंस की जा रही है। पंजाब में स्कूल्स की मॉनिटरिंग सख्त करने का फैसला। एआईओस को तमाम स्कूल्स के दौरे लाजमी करने की हिदायत। महकमा तालीम के मुताबिक हर स्कूल का माह में कम से कम 2 बार विजिट किया जाए। मॉनिटरिंग ऐप फाल। एईओस को लॉगिन जारी कराने का हुक्म भी दे दिया। एईओस की रिपोर्टिंग को सीईओस के मालूमात तस्वुर किया जाएगा। मेंटल अस्पताल में इंतजामिया की बड़ी गफलत। जैनी मरीज एम्बुलेंस लेकर फरार हो गया। सुबह 5 बजे अमले को सोता देखकर जैनी मरीज ने ब्लड बैंक की गाड़ी की चाबी उठाई और चलाकर शादरा अस्पताल पहुंच गया। वहां जाकर मरीज ने अमले से कहा कि मेरा खून ले लो, जिस पर सब दंग रह गए। अस्पताल इंतजामिया ने वाकये की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी। LWMC की 1.5 अरब रुपए से जायद फंस गए। सरकारी इदारों ने सफाई की भारी वाजबात हड़प कर लिए। कंपनी अब तक 1 अरब 53 करोड़ रुपए से जायद रकम वसूल करने में नाकाम है। इंतजामिया ने सिर्फ खतूत लिखने पर इक्तफा किया, ठोस कदम ना उठाया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने मामला ना लाने से रकम की वसूली खटाई में पड़ गई। इन्फोर्समेंट विंग ने याद दहानियां भेजी मगर खातिर ख्वाह कामयाबी ना मिली।
चिकन की कीमत को टॉप गियर लग गया। मुर्गी का गोश्त आज भी 8 रुपए किलो महंगा, नई कीमत 548 रुपए फी किलो हो गई। फार्मी अंडे 5 रुपए महंगे होकर 216 रुपए फी दर्जन हो गए। अंडों की पेटी 6360 रुपए में फरोख्त हो रही है। महंगाई की लहर बरकरार, साफी 650 रुपए किलो तक बिकने लगा। मटन और बीफ में आम आदमी की पहुंच से दूर ही नहीं, बहुत दूर हो गया। लाहौर रंग से गुफ्तगू में शहरी महंगाई के खिलाफ फट पड़े, कहते हैं कहीं भी चेक एंड बैलेंस नहीं, हर दुकानदार का अपना रेट है। गरीब आवाम है तो उनके जरा रहम खाएं, महंगाई ना करें इतनी, तो बस जैसे चलता है बस हल्का फुल्का सा करें कि इतना नुकसान नहीं हो किसी का। रमजान में मुनाफाखोरी, ईद पर लूटमार, फिर भी फल फरोशों का पेट ना भर सका। फल फरोशों ने सरकारी रेट लिस्ट मुस्तरद कर दी। केला 230 रुपए दर्जन बरकरार, सेब काला कोलू 430, अमरूद 150, खरबूजा 95 रुपए किलो हो गया, अनार कंदहारी 670 और पपीता 190 रुपए किलो हो गया। सब्जी सस्ती, लवाजमात महंगे, अवाम चकरा गए। हंडिया चूल्हे पर चढ़ाना इम्तिहान बन गया। लहसुन 500, अदरक 350, सब्ज मिर्च 110 रुपए किलो हो गई। प्याज महंगा होकर 75 रुपए, टमाटर 65 और आलू 20 रुपए किलो हो गया। मेथी 55, बंद गोभी 45 और शिमला मिर्च 80 रुपए किलो पर बरकरार। सलाद का सामान भी महंगा, खीरे 40 रुपए तक पहुंच गए। चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी से ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी के वफद की मुलाकात। डिजिटल अदायगियों, टैक्स नेट के तौसी और फूड सर्विस सेक्टर की रजिस्ट्रेशन के अमूर पर गौर। फूड इंडस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की रजिस्ट्रेशन और टैक्स नेट बढ़ाने पर इत्तेफाक। चेयरमैन PRA मौजम इकबाल सुपरा ने कहा, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन बगैर पंजाब फूड अथॉरिटी लाइसेंस जारी नहीं होगा। पंजाब हुकूमत का किसान कार्ड फेज 2 शुरू करने का फैसला। वजीर आला मरियम नवाज का छोटे काश्तकारों के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज। महकमा ज़राअत ने चीफ मिनिस्टर पंजाब किसान कार्ड फेज 2 मनसूबा मुतारिफ करा दिया। किसान कार्ड फेज 2 की मजमूई लागत 9 अरब 99 करोड़ रुपए 24,70,000 रुपए मुकर्रर। मनसूबा जून 2028 तक मुकम्मल होगा। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल कोट लखपत से इंसुलिन चोरी, मिली भगत से डिस्पेंसर ने लाखों रुपए मालियत की इंसुलिन चोरी कर ली। MS ने नोटिस ले लिया, डिस्पेंसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR में सिर्फ 1,40,000 मालियत के पैकेट का जिक्र है, जबकि 4 पैकेट चोरी हुए हैं जिनकी मालियत 4.25 लाख रुपए बनती है। UC 170 दिल मोहम्मद रोड पर जंग आलूद पानी ने अहले इलाका का जीना महाल कर दिया। पानी कपड़े धोने के काबिल ना बर्तन, अहले इलाका सरापा एहतजाज। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने की अपील कर दी। एक मसला है कि ये अगर ये आप देख रहे हैं, ये गली बना रहे हैं, इस गली में करोड़ों रुपया लग रहा है। आप यकीन करें, अभी आप पानी खोल के दिखाते हैं, जंग आलूद पानी आ रहा है। बारहा लोगों को कह चुके हैं, इंटरव्यूज़ भी हो चुके हैं और कई अपने नुमाइंदे भी तशरीफ ला चुके हैं जो बार बार हमसे वादा करके जाते हैं। अपने पल्ले से हमने पैसे लगा के लाइनें भी चेंज की हैं, उसके बावजूद में मसला जू के तू का मसला है। पानी तो काफ़ी तकरीबन 2 साल से नहीं ठीक आ रहा। गली तोड़ के सीवरेज लाइनें नहीं कुछ बिछाई, भी नहीं करके गए, ऐसे ही चले गए। या आज 15-20 दिन हो गए हैं, ऐसे ही गली छोड़ के चले गए, कोई नहीं आया यहाँ। लेस्को कसूर सर्कल में बिजली चोरों के गिर्द घेरा तंग, हजारों कनेक्शंस की चेकिंग। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक जुलाई से अब तक 4000 से ज्यादा कनेक्शंस की जांच पड़ताल के दौरान 1100 से ज्यादा बेज़ाब्तगियां पकड़ी गईं। सैकड़ों सार्फिन डायरेक्ट सप्लाई और मीटर टेम्परिंग के जरिए बिजली चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए। बच्चों की नॉन स्टॉप मस्ती खत्म होने को आ गई। वज़ीर तालीम का 1 अप्रैल को तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। कहते हैं तदरीसी अमल वहीं से जुड़ेगा जहां से टूटा था। अब लर्निंग लॉसेस कम से कम करने पर तवज्जो होगी। मैट्रिक इम्तिहानात में शफाफियत का मिशन। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने चीटिंग माफिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया।
ऑल पंजाब कमिश्नर इजलास में इम्तहानात के लिए मॉनिटरिंग सख्त करने की हिदायत। कहा कि अफसरान दफातर छोड़कर फील्ड में सरप्राइज दौरे करें। पेपर लीकेज किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज़मीन हज के लिए खुशखबरी। वजारत मजहबी अमूर ने हज परवाज़ों का शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान से हज परवाज़ों का आगाज़ 18 अप्रैल से होगा। सरकारी हज स्कीम के तहत 468 परवाज़ों के जरिए आज़मीन को हजाज मुकद्दस पहुंचाया जाएगा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का DHQ अस्पताल रायबंद का अचानक दौरा। इंतजामिया की दौड़ें लग गई। इमरजेंसी में एक बेड पर 2 मरीजों की मौजूदगी और अमले की कमी पर वज़ीर सेहत का इजहार बरहमी। फौरी तौर पर इजाफी मरीजों को जाली वार्ड्स में मुंतकिल करने का हुक्म। मुआयने के दौरान एक नर्स की 5 वार्ड्स में ड्यूटी पर भी नाराजगी का इजहार किया। अराजी खरीदारी अमल में शफाफियत के लिए कवानीन की तैयारी। पहले मरहले में लाहौर से प्रॉपर्टी फाइलिंग सिस्टम का खात्मा। सूबाई वजीर बराए हाउसिंग बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में के इजलास में आम फैसले। सूबाई वजीर ने कहा किसी भी प्लॉट की खरीदो फरोख्त के लिए हाउसिंग स्कीम्स मैनेजमेंट सिस्टम से मुंसलिक किया जाएगा। अवामी शिकायत के सदबाब के लिए फॉर्म की तश्कील भी की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हर्जाने का दावा। सेशन कोर्ट ने कार्रवाई मुलतवी कर दी। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हर्जाने का दावे पर समाअत 14 अप्रैल को होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर किया हुआ है। सेशन कोर्ट में फायरिंग का मुकदमा दर्ज हो गया। थाना इस्लामपुरा में जख्मी साद के मामू की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक साद अपने मामू शहबाज, साजिद, अली वकार और जुल्फिकार वगैरह के साथ अदालत से पेशी पर वापस जा रहा था। मुल्जिम नदीम और इसके साथी गुलफाम, हमजा और 3 नामालूम अफराद ने एडिशनल सेशन जज सैफुल्ला हंजरा की अदालत के बाहर फायरिंग कर दी। 3 फायर साद को लगे और 1 फायर राहगीर उस्मान को लगा। पुलिस के मुल्जिमों की गिरफ्तारी के लिए मुसलसल छापे जारी हैं। PSL के बायस सड़कों की बंदिश। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का मुल्जिम को पेश ना करने पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए मैचों की वजह से पुलिस की अयाशियां शुरू हो गईं। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी को तलब कर लिया। अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत 30 मार्च तक मुलतवी कर दी। वकील मुदई के मुताबिक मुल्जिम ने मुदई की 4 करोड़ की प्रॉपर्टी हथियार रखी है। चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही की 1 रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने दलाइल तलब कर लिए। शरीक मुल्जिम फरहान, वाजिद अली समेत दीगर की हाजिरी मुकम्मल की गई। मजीद समाअत 20 मई तक मुलतवी कर दी गई। यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला बुरी जमानत की मयाद खत्म होने पर अदालत पेश। सेशन कोर्ट ने NCCIA से मुकम्मल तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने मुल्जिमों की बुरी जमानत की दरख्वास्तों पर 7 अप्रैल तक तौसी कर दी। एडिशनल सेशन जज मंसूर अली कुरैशी ने जुआ ऐप मुकदमे की समाअत की। PTI की सजा याफ्ता चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा लाहौर से गिरफ्तार। जराये के मुताबिक पुलिस ने आलिया हमजा को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। आलिया हमजा 9 मई के बाद भी मुख्तलिफ मकामात में सजा याफ्ता हैं और अरसा दराज से रूपोश थीं। हमारी ये जो हड़ताल है जुमेरात की, एक तो ये बड़े असूली मौक़िफ़ के ऊपर है। हम कानून के तालिब इल्म होने की हैसियत से ये समझते हैं कि 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद जो जुडिशल सिस्टम का हुलिया बिगाड़ दिया गया, ये उसके प्रोटेस्ट में शुरू होने वाली रैली आपने देखा कि हमारी कैबिनेट से पहले भी थी, आज भी जारी सारी है। उसके साथ साथ हम बार के रिप्रेजेंटेटिव हैं। वेलफेयर ऑफ बार का हमने सिर्फ नारा नहीं लगाया, हम उस पर अमली काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। लाहौर बार के वकला का पुलिस के खिलाफ एहतजाज और रैली। लाहौर बार के वकला का जनरल हाउस इजलास। पुलिस के इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ नारेबाजी। वकला के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों और गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया।
लाहौर हाई कोर्ट ने डीजी ओल्ड सिटी अथॉरिटी नजम उल साकिब के तकर्रुर के खिलाफ दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत से जवाब मांग लिया। दरख्वास्त में एतराज़ उठाया गया कि नजम उल साकिब डीजी ओल्ड सिटी अथॉरिटी के ओहदे के मुकर्ररा मयार पर पूरा नहीं उतरते। दरख्वास्त पर आइंदा समाअत 20 अप्रैल को होगी। ईद के रोज ट्रैफिक पुलिस के क्रैकडाउन और भारी जुर्मानों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सीटीओ से 1 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। जस्टिस फारूक हैदर ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबराह अजहर सिद्दीक एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की। लियाकताबाद पुलिस का मंशियात फरोशों की गिरफ्तारी के लिए छापा। मंशियात फरोशों और 15 से 20 साथियों ने पुलिस पर हल्ला बोल दिया। पुलिस ने नाइयावाला चौक से मुलजिम हफीज, हकार थराइल और जेस्चर को गिरफ्तार कर लिया। पतंगबाजों ने कवानीन की धज्जियां बिखेर दी। पुलिस ने भी मजीद सख्ती कर दी। पकड़ धकड़ तेज। इमसाल गिरफ्तार पतंगबाजों की तादाद 6500 हो गई। 4,23,875 पतंगे, 11,143 चरखियां बरामद कर ली गई। कैंट डिवीजन में पतंगबाजों की कमबख्ती आ गई। गाजियाबाद पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात से 18 पतंगबाज गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमों से पतंगे, डोर और मंशियात भी बरामद कर ली गई। मुलजिमों में न्याज, जमील, शाहिद अफजल, रहमत वगैरह शामिल। खातून से ज्यादती और तशद्दुद का मुलजिम पकड़ा गया। मुलजिम ने नर्स को घर वापसी पर चोंगी स्टॉप से अगवा किया। फ्लैट पर ले जाकर ज्यादती की और तशद्दुद का निशाना बनाया। राज फाश करने पर जान से मारने की धमकियां दी। कोट लखपत पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। चेयरमैन वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट का ज्यादती का शिकार कमसिन बच्ची के घर का दौरा। अहले खाना से मुलाकात, हर मुमकिन ताउन को यकीन दहानी। हिना परवेज भट्ट का कहना था पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। ऐसे दरिंदा सिफ्त अनासिर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। शादमान पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। 8 साला बच्चे से बदफेली की कोशिश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। बच्चा घर से खेलने निकला था जिसे मुलजिम करामत वरगलाकर अपनी दुकान पर ले गया। दुकान में ज्यादती की कोशिश के दौरान बच्चे ने शोर मचाया तो मुलजिम फरार हो गया था। गैर कानूनी शीशा फ्लेवर और वेब फ्लेवर फरोख्त करने वाले कानून के शिकंजे में आ गए। मजंग पुलिस ने खुफिया इत्तला पर मुलजिमों को शीशा और वेब फ्लोर समेत गिरफ्तार कर लिया। टेम्पल रोड पर वाक़े दुकान में गैर कानूनी तौर पर शीशा और वेब फ्लेवर फरोख्त किया जा रहा था। मुलजिमों में सुहेल और उस्मान शामिल हैं। पूरा टब्बर ही चोर निकला। न्यू अनारकली पुलिस ने ढूंढ निकाला। वसीम अपनी बीवी और बेटियों के साथ मिलकर ज्वेलरी, गारमेंट शॉप्स और जूते की दुकानों पर वारदातें करता। पुलिस ने भारी तादाद में सामान, गैर कानूनी असलहा और रिक्शा बरामद कर लिया। लाहौरी जुर्माने करवा कर भी बाज ना आए। रवा में लाहौर में हेलमेट ना पहुंचने पर 49,000 मोटरसाइकिल सवारों का जुर्माना। सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जियों पर 2,000 से ज्यादा चालान कट गए। हेलमेट और सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जियों पर सख्त कार्रवाइयां बरकरार। शहर में सुरमई तो कभी कड़ाके की धूप। बदल गए शहर के रंगो रूप। सूरज और सुरमई बादलों की लड़ाई में ठंडी हवाओं का भी राज। दर्जा हरारत बढ़कर 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात ने भी 31 मार्च तक बारिशों की पेशगोई कर दी। लाहौर की फिजाई आलूदगी से जान छूट गई। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 38वें नंबर पर चला गया। अल्लामा इकबाल टाउन, DHA सिविल सेक्रेटरीट में फिजाई आलूदगी की शरह न होने के बराबर रह गई। बरकी रोड, गुलबर्ग टू रायविंड रोड में भी आलूदगी की शरह में इंतहाई कमी आ गई। PHA का कारोबारी सहूलतकारी और इदारा जाती शफाफियत की जानिब बड़ा कदम। बैरूनी कारोबारी तशहीर की रजिस्ट्रेशन का अमल ऑनलाइन कर दिया। कंपनियों की रजिस्ट्रेशन और तशहीरी बोर्ड्स के लिए दरकार NOC अब सिर्फ ई-बज़ ऐप के जरिए जारी किए जाएंगे। आर्जी तशहीरी मुहिम्मात के लिए इजाजतनामे का अजरा भी ई-बज़ ऐप के जरिए किया जाएगा।
निश्तर पार्क में तीरंदाजी का मंसूबा खटाई में पड़ गया। जमीन ना मिलने पर आर्चरी प्रोजेक्ट खत्म करने का फैसला। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने मंसूबे को सालाना तरक्याती प्रोग्राम से निकाल दिया। तीर अंदाजी के लिए मुख्तस 2 करोड़ रुपए के फंड्स अब दीगर जारी मंसूबों को मुंतकिल किए जाएंगे। इस सहूलत का मकसद नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियां फराहम करना था। हजरत शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैहि के 438वें सालाना उर्स की तैयारियां मुकम्मल। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा ने इजलास में इंतजामात का हतमी जायजा लिया। सेक्रेटरी औकाफ ने कहा कि उर्स का बाकायदा आगाज हफ्ता 28 मार्च को सुबह 11 बजे रस्म चादर पोशी से किया जाएगा। ज़ायरीन के लिए लंगर, सिक्योरिटी और तिबी सहूलियात के मिसाली इंतजाम यकीनी बनाए गए। नेशनल वुमेन्स टीम T20 टूर्नामेंट का आगाज कल से होगा। 5 टीमों पर मुश्तमिल टूर्नामेंट डबल लीग फॉर्मेट पर खेला जाएगा। हर टीम 8 मैचेस खेलेगी। पॉइंट्स टेबल पर सरफहरिस्त 2 टीमें फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। टूर्नामेंट का फाइनल इतवार 12 अप्रैल कोगनी ग्लास क्रिकेट ग्राउंड में होगा।